विद्यार्थियों, जल्द ही 940 पदों पर कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती की जाएगी। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अपना जो उद्यान विज्ञान चल रहा था फलों की खेती, उसका अगला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है आंवला। आंवला का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है इम्बेलिका ऑफिसिनेलिस गर्टन। इसका जो पुराना नेम था वो फाइलेंथस इम्बेलिका था। कुल होता है U4BAC। तो n बराबर होते हैं 28। उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया, भारत। पुष्प क्रम होता है सोलेट्री। फल प्रकार होता है कैप्सूल। खाने योग्य भाग होता है पेरिकार्प, फल भित्ति जिसे कहा जाता है। परागण जो होता है पर परागण, और परागण कर्ता जो होता है वो होता है मधुमक्खी और हवा के द्वारा। जलवायु जो होती है इसके लिए वह उपोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। आगे आंवले के अंदर जो प्रमुख रूप से अम्ल पाया जाता है, अम्ल, टेनिन अम्ल पाया जाता है। TSS की बात करूं तो 17% TSS पाया जाता है। आंवले के जो उपनाम है, उपनाम जैसे मीरा बालन, मल्ला का वृक्ष, इंडियन गुजबेरी, ये इसके अन्य नाम होते हैं। आगे आंवले का जो उत्पादन होता है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है भारत। भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो है यूपी, और राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो है जयपुर। आगे आंवले की एकमात्र मंडी, राजस्थान में एकमात्र मंडी आंवले की वो है चोमू जयपुर में। चोमू जयपुर के अंदर राजस्थान में एकमात्र आंवले की मंडी है। और एकमात्र पौधशाला, नर्सरी, वो है अजमेर में। पहले ये जोबनेर में थी, जोबनेर जो जयपुर में है। पहले जोबनेर जयपुर में थी, लेकिन वर्तमान के अंदर यह है अजमेर के अंदर है पौधशाला। आगे आंवले के अंदर जो विटामिन पाया जाता है, विटामिन जो पाया जाता है वह विटामिन C पाया जाता है। यदि सर्वाधिक विटामिन C की बात करें कि कौन से फल में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है, तो वो पाया जाता है बारबडस चेरी के अंदर। बारबडस चेरी, इसके अंदर सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है। लेकिन आंवले के अंदर जो विटामिन C पाया जाता है वह पाया जाता है 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के अकॉर्डिंग। इतना ये विटामिन C पाया जाता है आंवले के अंदर। आगे आंवले का जो प्रमुख रूप से उपयोग होता है वह उपयोग त्रिफला चूर्ण बनाने में, कैंडी बनाने में, मुरब्बा बनाने में, इनके अंदर प्रमुख रूप से आंवले का उपयोग किया जाता है। त्रिफला जो चूर्ण बनता है ये 3 फलों को मिलाकर के बनता है, बहड़, हरड़ी और आंवला। इन तीनों को मिलाकर के त्रिफला चूर्ण बनता है, बहेड़ा, हरड़ और आंवला को मिलाकर के। आगे
आंवले में जो सुसुप्त अवस्था होती है वह सुसुप्त अवस्था फरवरी में आती है। डोर्मिनेंसी, सुसुप्त अवस्था जो आती है वह फरवरी माह में आती है। आंवले के अंदर जो काट छांट की जाती है वह जुलाई से अगस्त माह में की जाती है। और काट छांट का जो समय होता, वो काट छांट की जो विधि होती है केंद्रीय अग्र पर्रोह विधि, इसके द्वारा आंवले में काट छांट की जाती है। आगे आंवले में जो पुष्पन होता है वह पुष्पन फरवरी से मार्च में होता है। इसके जो फिचेती किस्मों के अंदर जो पुष्पन होता है वो मार्च से अप्रैल के अंदर होता है। और यदि पुष्पन जो होता है इसमें नर जो पुष्प होते हैं उनका जो रंग होता है वो पीला रंग होता है, पीला रंग। और मादा जो पुष्प होते हैं उनका जो रंग होता है वह हरा रंग होता है। आगे आंवले के अंदर जो फलों को बेचा जाता है, व्यापारिक रूप से जो बेचा जाता है, उस समय आंवले का जो वजन होना चाहिए वह 30 ग्राम होना चाहिए। बेचने के लिए जो आंवले का वजन होता है व्यापारिक रूप से वो बेचने के लिए 30 ग्राम वजन होना चाहिए। आंवले के जो फल होते हैं उनको बढ़ाने के लिए ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन, इस हार्मोन के कारण फलों का आकार बढ़ता है आंवले के अंदर। और ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, इस ऑक्सिन हार्मोन का जो संश्लेषण करते हैं वो पोषक तत्व होते हैं जिंक और जस्ता। जिंक जस्ता जो होते हैं ये इसका संश्लेषण करते हैं आंवले के अंदर ऑक्सिन हार्मोन का। आगे आंवले में जो पुष्पन होता है उन पुष्पों में से मात्र 17 से 18% जो पुष्प होते हैं, मात्र 17 से 18% पुष्पों पर ही फल बनते हैं। आगे की मैं बात करूं तो आंवले के अंदर जो किस्में हैं, किस्में देखिए, किस्में जो है पहली किस्म बनारसी, बनारसी ये किस्म है। ये इसकी भंडारण क्षमता अच्छी होती है। इसकी खेती उत्तर प्रदेश में की जाती है और मुरब्बा बनाने के लिए एक अच्छी किस्म होती है। अगली किस्म है कंचन, कंचन NH-Na4, कंचन ये भी आंवले की एक अच्छी किस्म है। खेती इसकी गुजरात और महाराष्ट्र में की जाती है। TSH जो होता है इसके अंदर वो 15 से 17% तक पाया जाता है और मुरब्बा और कैंडी बनाने के लिए ये उपयुक्त होती है। इसके अंदर एक आंतरिक नेक्रोसिस रोग होता है आंवले में, ये उसके लिए प्रतिरोधी किस्म होती है कंचन। अगली किस्म है अमरूद, जिसे Na6 के नाम से जाना जाता है। ये लवणीय क्षारीय मृदाओं के लिए एक उपयुक्त किस्म होती है और इसकी जो खेती की जाती है यह यूपी में की जाती है और यह चकैया के वर्ण से विकसित की गई है। अगली जो किस्म है वो है नीलम Na7, अन्य नाम है इसका। राजस्थान की एक लोकप्रिय किस्म है। यह Na7 फ्रांसिस किस्म के चेन से विकसित की गई है और सबसे सूखा सहनशील किस्म होती है और जैम बनाने के लिए भी यह एक उपयुक्त किस्म होती है। अगली किस्म है चकैया, यह अचार बनाने के लिए एक उपयुक्त किस्म होती है। फल बड़े आकार के होते हैं, बनारसी के चेन से विकसित की गई है। अगली किस्म है फ्रांसिस हाथी जूल, यह आंतरिक नेक्रोसिस रोग प्रतिरोधी होती है। सबसे फिचेती किस्म है। इसका जो फलन होता है वह जनवरी से फरवरी माह में होता है और खेती जो होती है वो यूपी उत्तर प्रदेश में की जाती है। आगे गोमा एवं ऐश्वर्या, यह जो बीकानेर से विकसित की गई किस्म है। इसकी जो रोपण दूरी रखते हैं वो 6 × 6 मीटर रखते हैं। बाकी जो आंवले के अंदर रोपण दूरी रखी जाती है वह रोपण दूरी 9 × 9 मीटर रखी जाती है, लेकिन इस किस्म के अंदर 6 × 6 ×
मीटर की दूरी रखी जाती है गोमा एवं ऐश्वर्या के अंदर। आगे कृष्णा NH5 के नाम से जानी जाती है। इस किस्म के मादा की पुष्पों की संख्या अधिक होती है और लगातार फलन वाली किस्म होती है, लंबे परिवहन के लिए उपयुक्त किस्म होती है। आगे नरेंद्र आंवला 10 NA10, यह MP की लोकप्रिय किस्म है, भंडारण क्षमता अधिक होती है। आगे मैं बात करूं तो अगेती किस्में, मध्यम किस्में और फचेती किस्में। तो अगेती किस्मों में जैसे कृष्णा, NA10, NA6 आदि किस्में हैं। मध्यम किस्मों के अंदर जैसे कंचन, अमृत, नीलम आदि किस्में हैं। अगली किस्में जो फिचेती होती है जैसे फ्रांसिस, हाथीजूल जो होती है, गोमा एवं ऐश्वर्या, चकैया आदि ये फिचेती किस्में होती है। इस आंवले के अंदर बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स, धन्यवाद।